शहर से बहुत दूर एक गांव था। उसे गांव में एक हैंडपंप था। लोग कहते थे कि उस हैंडपंप से रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। अमावस की रात थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। रात के करीब 2 बजे विक्रम और दीपक पार्टी से अपने घर लौट रहे थे। ज्यादा लेट हो जाने की वजह से उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिली, तो वह पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। उन दोनों का घर वहां से बहुत दूर था। घर जाने में काफी टाइम लग जाता। तभी विक्रम ने कच्ची सड़क वाले रास्ते से जाना उचित समझा, क्योंकि वह रास्ता छोटा था। रास्ता काफी सुनसान था। वह उसी हैंडपंप वाला रास्ता था जहां पर लोगों का कहना था कि उस हैंडपंप से रात के समय अजीब अजीब सी आवाज आती है, और जो भी उसे रास्ते से गुजरता है वह वापस नहीं आ पाता। लेकिन विक्रम ऐसी अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। भाई विक्रम, मेरी बात सुन। मैंने सुना है ये रास्ता सही नहीं है यार। तू यहाँ से क्यों आ गया? मैंने तुझे कहा था ना ये रास्ता सही नहीं है। ये वही भूतिया हैंडपंप वाला रास्ता है, और यहाँ से जो कोई भी गुजरता है वह कभी लौटकर वापस नहीं जा पाता। अरे तू डरता बहुत है यार। मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। थोड़ी ही देर में हम घर पर होंगे, तू डर मत। दीपक को डर तो लग रहा था, पर विक्रम के समझाने पर वह थोड़ा शांत होता है, और देखते ही देखते वह दोनों उस भूतिया हैंडपंप के नजदीक पहुंच जाते हैं। अरे दीपक, बहुत प्यास लगी है मुझे। वो देख हैंडपंप, चल पानी पीते हैं। क्या पानी? ये वही भूतिया हैंडपंप है। तू पागल हो गया है क्या? चल चल घर चल। अब रुक क्यों गया? यहाँ पर रुकना सही नहीं है। दीपक तू बहुत डरता है। पहले मैं पानी पी लूं, फिर चलेंगे। चल तू अब मेरे लिए हैंडपंप चला। क्या मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा। तू बस घर चल। यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। देख, जब तक तू हैंडपंप नहीं चलाएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब तू हैंडपंप चलाता है कि नहीं? विक्रम के काफी कहने पर दीपक हैंडपंप चलाने के लिए राजी हो जाता है। जैसे ही दीपक हैंडपंप पर हाथ लगाता है, आसमान में जोरदार बादल गरजते हैं और एक भारी चीख सुनाई देती है। इस चीख को सुनकर अब दीपक के साथ विक्रम को भी डर लग रहा था। देख मेरे भाई, मैंने तुझे कहा था यहाँ पर रुकना सही नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। हे भगवान, अब ये भगवान ही हमें बचा सकता है। अरे तू ऐसे ही डर रहा है, कुछ नहीं है। कोई कुत्ता होगा या कोई जंगली जानवर। क्या जंगली जानवर? ये आवाज तुझे जंगली जानवर की लग रही है? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अब तो चल जल्दी यहाँ से। दीपक और विक्रम दोनों ही तेजी से भागने लगते हैं, और भागते भागते दोनों अलग हो जाते हैं। विक्रम का दिल धड़क रहा था। विक्रम एक जगह रुककर जोर जोर से सांस लेने लगता है, पर दीपक उसके साथ नहीं था। वह आसपास दीपक को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। फोन पर दीपक था, और विक्रम फोन को रिसीव करता है इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता। फोन में से एक आवाज आती है, मुझसे बचकर कहाँ तक जाएगा? भाई मुझे इससे बचा ले भाई। तू कहाँ है? जल्दी से आजा भाई, ये मुझे मार डालेगा। बचा ले भाई। अगर इसको बचाना चाहता है तो जल्दी से हैंडपंप के पास आ जा। आवाज सुनकर विक्रम बहुत सहम जाता है। वह डर के मारे उसे हैंडपंप के पास दोबारा नहीं जाता, और दीपक को छोड़ वहां से भाग जाता है। भागते भागते जल्दी वह अपने घर पर पहुंच जाता है। वह दीपक को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन वापस हैंडपंप के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। सुबह हो जाती है। विक्रम कल रात के हुए वाक्य से इतना सहम गया था कि वह आज घर से बाहर ही नहीं निकलता। दीपक अपने कमरे में चुपचाप बैठा था कि तभी अचानक से टीवी चलने लगता है। विक्रम अब बहुत ज्यादा डर जाता है। टीवी पर खबर आती है कि दीपक की लाश इस हैंडपंप के पास मिली। ये खबर सुनकर विक्रम रोने लगता है। तभी उसके कमरे में से एक आवाज आती है,
ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।